वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है। 15 जनवरी को ही इलेक्शंस होंगे अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर, और हमने आपको पहले सेगमेंट में बताया कि एमक्यूएम की जो दरख्वास्त थी नई वोटिंग लिस्ट की वो मुस्तरद की गई। जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की जो है वो आज तायद की गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, सिंध हुकूमत की बात की जाए, तो वो भी कहते नज़र आ रहे थे कि वक्त पर ही इलेक्शन होंगे। जमात इस्लामी को भी यकीन दहानी कराई थी। अब आ जाती है एक जमात पीटीआई की जानिब से आज बड़ी जो है वो हैरत अंगेज प्रेडिक्शन की गई है। सबसे पहले मैं आपको जो साबिक वजीर हैं, वफाकी वजीर अली जैदी साहब और सिंध के सदर भी हैं पीटीआई के, उनके मैं अल्फाज सुनवाता हूं कि वो आज क्या कहते दिखाई दिए। ये खूनी इलेक्शन होने जा रहा है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, बड़े रिलायबल सोर्सेस से बता रहा हूं। मेरी इल्तमास है पाकिस्तान के सारे इदारों से, सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सारे मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं और अक्लमंद को इशारा काफी। जी, तो ये खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्रेडिक्शन दे दी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सिक्योरिटी फोर्सेज और जो इदारे हैं वो पहले ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के लिए कोशिश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन बड़ी हैरानकुन साबित हो सकती है। इसका जवाब भी सुन लीजिए, जो सूबाई वजीर सिंध है शर्जील इनाम मेमन, वो क्या कहते सुनाई दिए वो भी देखें। अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि एडवांस में इस तरह की कोई बात कहना कि जी खूनी इलेक्शन होंगे, इसका मतलब आप अभी से टेरर फैलाना चाहते हो। जी नाज़रीन, जवाब और फिर जवाब के बाद जवाब दर जवाब जो है वो आ चुका है सामने। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पीटीआई से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं शहजाद कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं शमीम मुमताज साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले मैं जो है वो पीटीआई की तरफ जाऊंगा, क्योंकि पहला जो है कॉमेंट अली जैदी का हमने आपको सुनवाया है। शहजाद, ये प्रिडिक्शन की गई है, अथेंटिक सोर्सेज हैं, कहां से आई ये खबर कि खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं? बड़ी हैरानकुन बात है ये। देखिए, ये प्रिडिक्शन करना कोई मुश्किल तो नहीं है। क्यों? एक आम आदमी भी जानता है, एक बच्चा भी जानता है कि शहर को किस तरफ धकेला जा रहा है। पहले 3 दफा इंतखाबात मुलतवी हुए, चौथी दफा भी करने की कोशिश की गई, फिर ये जो मुख्तलिफ धड़े थे एमक्यूएम के, जिस तरीके से उनको मिलाया जा रहा है, कौन सी कुव्वतें उनको मिला रही हैं, वो भी सबके सामने है। इसके साथ साथ अब आपने देखा होगा कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में क्या हो चुकी है। ठीक है। आप 100 से ज्यादा 109 के करीब लोग तो 2022 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्नैचिंग के दौरान उनकी हलाकतें हुई हैं, उनके मर्डर हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसके है। अलावा टोटल नंबर है 400 के करीब। आप मुझे ये बताएं कि 400 नंबर छोटा होता है? इसके साथ आज ही की खबर है कि बोरीबंद लाश मिली है। देखिए, हम वो वक्त कराची वाले नहीं भूले हैं, बत्ताखोरी, आपका रमजान में पर्चियां आना, ज़कात की, खाले छीनना और ये तमाम चीजें, जिस तरह से इलेक्शन होते थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी या वो एमक्यूएम थी, किस तरीके से यहाँ पर रिगिंग होती थी, धांधली होती थी। और ये मलिक शहजाद, एक कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात सही, एक चीज सही है कि वो माजी जो है वो आप दोबारा से याद दिला रहे हैं, लेकिन अली जैदी ने जो आज बात की है इलेक्शन वाले दिन की बात, 15 जनवरी की, तो क्या ये स्ट्रीट क्राइम बेकाबू है उससे रिलेट करके की है, या कोई ग्रोह है जो प्लान कर रहा है, तकरीब कारी कर रहा है? देखिए, हमें ये खदशा है, हमें ये डर है। और जिस तरह शर्जील मेमन ने ये कहा कि शामिल तफ्तीश करें, तो उनको बोले फैसल वाडा को किया शामिल तफ्तीश। जो जिस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, चीजें देखिए, लोग जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो आसपास के माहौल पे नजर रखते हैं। मैं एक तो माजरत चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी आवाज मेरी वो आ रही होगी, मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ, अवाम के दरमियान हूँ इस वक्त। अली जैदी भी हमारे साथ ही हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मैं इस प्रोग्राम में आपको वक्त देने के लिए आ गया। तो कहने का मकसद है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोगों के करीब हैं, हमें कराची की नब्ज का पता है, हमें कराची के इश्यूज का पता है, तो हमें पता है कि कराची को किस तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। मैं जरा दूसरी जमात से भी इसका काउंटर जो है आंसर दे लूं। शमीम साहिबा, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, जो गुफ्तगू की गई है, और फिर वो शॉर्ट भी आपने सुना। अली जैदी आज क्या कहते रहे कि खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 जनवरी को। इनके पास अगर सोर्सेज हैं तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट अगर एजेंसीज की या इदारों की बात कर ली जाए जो कि वजीर आला के मातहत हैं, उनके पास नहीं है ऐसे कोई सोर्सेज? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पीटीआई की जमात जो है वो इतनी सोर्सफुल कैसे है कि उन्हें हर चीज़ का पहले पता होता है। जब वो उनके कप्तान पर हमला होता है तो कप्तान कहता है मुझे पहले से पता था, फैसल वाडा साहब को पहले से पता था। अब शहजाद कुरैशी या जो है हमारे अली जैदी भाई,
उनको भी पहले से पता है। तो इन सबको जब पहले से पता होता है तो ये लोग नाम क्यों नहीं बताते उन लोगों के, उन सोर्सेज के या उन इदारों के कि जहां से इनको ये मालूमात होती है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि फैसल वाडा को भी शामिल तफ्तीश करें और अली जैदी को भी करें, क्योंकि ये तो एक खतरे की अलामत है कि जब उन्हें पता है कि ये होने वाला है तो वो नाम बताएं ताकि इदारे जो हैं वो पहले से नहीं तो शमीम साहबा, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप इसको चले एक्सेप्ट कर रही हैं, अली जैदी के बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, अगर आप कह रही कि अगर उनको पता है तो वो नाम क्यों नहीं बताते, तो क्या सिंध हुकूमत को या फिर सिंध हुकूमत के मातहत इदारों को नहीं पता कि 15 जनवरी को खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं? अजीब सी बात है। इदारे अपना काम करते हैं, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही होती है, ऐसा नहीं है इदारे खामोश बैठे हैं। लेकिन ये इतने यकीन से कहने का क्या मतलब है? इदारों ने तो ये बात नहीं कही ना कि ये इलेक्शन ऐसे होंगे या वैसे होंगे या एहतियाती तदाबीर कर ली जाए, कहीं से कोई इत्तला नहीं है। इनके पास इल्हाम आता है या इनके पास कोई और तरीका है कि जहां से ये चीजें आती हैं। ये लोग ये बात कहते हैं, जमात इस्लामी ने नहीं कही, किसी और ने नहीं कही। और जहां तक ये बात कर रहे हैं माजी की कि माजी में ऐसा हुआ, माजी में ऐसा हुआ, तो जब कप्तान पर हमला हुआ तो तब तो माजी की ये जमातें एक जगह नहीं थी ना, या इनका इलाहाक नहीं हो रहा था। वो तो कराची में भी नहीं हुआ था, वो तो कहीं और हुआ था, पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके दूसरे शहर में हुआ था। तो मैं ये कहूंगी कि ये पहले से कहना ये पैनिक फैलाने के बराबर है कि पीटीआई को अपना नजर आ रहा है, फ्यूचर नजर आ रहा है कि 15 तारीख को क्या होने जा रहा है। लोगों को पता चल गया है कि पीटीआई का कॉल और फेल में तजाद है, उनका बयानिया कुछ और होता है, उनका अमल कुछ और होता है। इनको वो चीजें शायद नजर आ रही हैं ग्राउंड के ऊपर, जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जानते हैं नफ्स के तरीके, तो इनको पता होगा कि क्या होने जा रहा है। चले मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि 15 तारीख को लोग अपने घरों से ना निकलें, वोट कास्ट ना करें, और जब वोट कास्ट नहीं होगा तो ये फिर धड़ल्ले से कहेंगे कि देखा हमने तो पहले ही कहा था। तो आप ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें ना कि अवाम जो है वो घर से बाहर निकलने का फैसला नहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, दुआ गो हूँ। शहजाद, आपसे सवाल है, जमात इस्लामी की भी इस्तदा यही थी और इलेक्शन कमीशन ने भी ये आज बात की है कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर रेंजर्स और फौज तैनात होनी चाहिए। तो क्या पीटीआई ने ये प्रेडिक्शन कर दी है इस दिन के हवाले से, खूनरेज़ी के हवाले से, खूनी इलेक्शन के हवाले से? तो आप लोगों की भी डिमांड यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए पोलिंग बूथ के अंदर? मैं ये समझता हूं कि पुरअमन इंतखाबात इस कराची के हक में भी हैं, कराची के अवाम के भी, और कहीं भी इंतखाबात हो रहे हो पुरअमन होने चाहिए। एक तरफ मेरी बहन शमीम साहिबा ने कहा कि हम शायद इंतखाबात नहीं चाहते, हम तो वो हैं जो इंतखाबात चाहते हैं। हम तो बार बार ये बोलते रहे क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त अवाम में इतना शऊर आ चुका है। अभी हमारी मेंबरशिप कैंपेन में लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाकर वोट देंगे इंशाल्लाह, और ये मेंबरशिप कार्ड लिए हैं। इस वक्त कराची के अंदर लाखों हमारे न्यू वर्कर्स बने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें किस चीज का डर है? हम तो, हमारे खान साहब चेयरमैन साहब भी यही मुतालबा कर रहे हैं, हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं। हम तो पिछले 8 महीने से ये कह रहे हैं इंतखाबात कराओ। वैसे शहजाद एक सवाल है, ये आपसे ही हो सकता है जाए। और आपकी देखें, इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया। हमें क्या है, हम तो कहते हैं रेंजर्स को तैनात करें, फौज को करें, हमारे इदारे, हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम पुरअमन चाहते हैं। हम किसी इदारे को मुदाखलत की का ना इजाजत देंगे ना उसे करने देंगे। इससे पहले डीसी और एसएसपी जो होते थे इलाके के, वो लोग इंतखाबात पे असरअंदाज होते थे। और पीपल्स पार्टी का ये पुराना शेवा रहा है, इधर के वोट वहां ट्रांसफर, वहां के वोट वहां ट्रांसफर, फिर डीसी और पुलिस के जरिए, क्योंकि पुलिस पूरी की पूरी पॉलिटिकल है, उसके जरिए ये इस किस्म की हरकतें हुई हैं। तो हमें वो खदशात भी हैं कि ये पीपल्स पार्टी अपने पुराने हथकंडे इस वक्त कराची में करेगी जो एमक्यूएम भी करती आई थी। तो अब तो ये सारे के सारे एक ही लोग हैं, कराची के हकूक की बात करते हैं, लेकिन ये सारे इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। तो मेरा सवाल सुन लें, ये सवाल सिर्फ आपसे ही किया जा सकता है, आपकी जमात से किया जा सकता है। एमक्यूएम जो आपकी हुकूमत थी पिछले दौर में, उसमें इत्तेहादी रही है, तो एमक्यूएम का मौकफ ये है नई वोटिंग लिस्ट के हवाले से और हल्का बंदियों के हवाले से, और फिर तीसरी बात यह है कि मेयर बेइख्तियार है। ये 3 चीजों पर मुझे जरा कमेंट दीजिएगा कि पीटीआई का इस पर क्या नैरेटिव है। मेयर बाइख्तियार होगा, नई वोटिंग लिस्ट होनी चाहिए थी और नई हल्का बंदियां होनी चाहिए थी क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वो वक्त गुजर चुका है कि हल्का बंदियों का, नई वोटर लिस्टों का, ये बहाने इलेक्शन को मुलतवी करने का, क्योंकि एमक्यूएम ने अपने नताइज देख लिए पिछले इंतखाबात में। एमक्यूएम को पता लग चुका है कि महमूद मौलवी के इलेक्शन में क्या हुआ, कोरंगी में किस तरह इमरान खान साहब जीते, मलीर में तो खूनरेजी करने की कोशिश की गई, हमारे कराची के प्रेसिडेंट पे हमला भी हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अभी इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। ठीक है, उस वक्त इनको शोर करना चाहिए था। उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिले क्यों? चले ये सवाल मैं आपसे भी करता हूं, दूसरी सियासी जमातों से भी किया। अगर अक्सरियत पीटीआई की आ जाती है बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर,
और दूसरी तरफ एतराजात भी करने हैं। एक तरफ शहजाद- हलवा भी खा रहे हैं, दूसरी तरफ एतराजात कर रहे हैं। भाई आप क्यों शामिल हुए गवर्नमेंट में? रिजाइन शहजाद- करे आपका गवर्नर ठीक है। और सड़कों पे निकले हमारे साथ। शहजाद, ये तमाम चीजें ठीक है, आपका मौकफ है, जमहूरी हुकूमत में आप मौकफ अपना सकते हैं। सवाल ये है कि अगर पीटीआई की अक्सरियत आ जाती है 15 जनवरी के बाद और मेयर आपका मुंतखब हो जाता है, तो फिर पीटीआई का नैरेटिव तो ये नहीं होगा कि बेख्तियार है मेयर। नहीं 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 नहीं, हम कराची के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमें ये पता है कि कराची वाले किस दर से गुजर रहे हैं, ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रांसपोर्ट है। कराची वालों के साथ जो ज्यादती की गई, अब तो बिजली जो बढ़ाई थी हमारे दौर हुकूमत में वो भी कम कर दी है। गैस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हाल ये है कि एक अंडरपास बनाने के बाद बोलते हैं हमने कराची को उसका हक दे दिया, 40 बसें चलाते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कराची को हक दे दिया। कराची में हजारों बसेस की जरूरत है। मोबाइल स्नैचिंग देख लें, जिस तरह से 2022 गुजरा है, 2023 का आगाज भी किस तरह से हुआ है। इकरा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को जिस तरह से मर्डर किया गया, एक हमारी बहन को गुलस्तान जौहर में मोबाइल स्नैचिंग के दौरान वो पुलिस को जिस तरह से यूज किया जा रहा है, मैं ही समझता हूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार होना चाहिए मेयर, और इंशाल्लाह हम ठीक है। बाइख्तियार बन के दिखाएंगे। और हम समझते हैं पुलिस को भी उसके अंडर में होना चलें, चाहिए। मेयर ठीक है। इतना बाइख्तियार हो कि वो डिसाइड करे कि इस मुल्क की तरक्की जिस तरह से वजीर आजम करता है, इस तरह से दुनिया भर में ये होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मल्टी कल्चरल सिटीज के अंदर ये होता है, बड़े शहरों के अंदर, कि मेयर इतना बाइख्तियार होता है कि वो सारे ठीक है। फैसले वो खुद करता है और चलें। वो आवाम का इलेक्टेड होना चाहिए, पॉलिटिसाइज या ठीक पॉलिटिकल है, मैं- एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए मुर्तजा वहाब की तरह। ओके शमीम साहब, आपसे भी जो है वो ये आखिरी सवाल किए देता हूं। इस वक्त पुलिस बड़ी क्रिटिसाइज हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शंस करीब आते ही। जैसे कि आपने पीटीआई का नैरेटिव सुना कि पॉलिटिकली जो है वो यूज होती रही है पुलिस। इस वक्त दो तरह के प्रेशर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पुलिस के ऊपर। पहली ये चीज कि जो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उस पर चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला सिंध बड़ी तंबीह कर चुके हैं तमाम एसएसपी हजरात को, एसएचओज को, डीआईजीज को, एडिशनल आईजी को। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनानी है 15 जनवरी को। ये दोनों जिम्मेदारियां क्या बेहतर तरीके से सिंध हुकूमत मैनेज कर सकेगी पुलिस के साथ? पहली चीज तो मैं शहजाद को ये बताऊं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जी मेंबर साजी, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे जो मरियम बीबी की एक वो चिट चल रही है और वो मेंबर साजी हुई है 50 रुपए वाली, तो वो देख ली होगी मेरे भाई ने कि किस तरह लोगों को बुलाया जा रहा है कि उनको 15,000 मिलेंगे, उनको 20,000 मिलेंगे, उनको भी राशन मिलेगा, ये मिलेगा। तो जाहिर है जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी पीटीआई छोड़ के गई है हमारे लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो खैर अगर अवाम को जरा सी भी एक तवक्को होती है तो वो चल पड़ते हैं और 50 रुपए भी वो दे रहे हैं और मेंबर भी बन रहे हैं। एक पहली चीज तो ये हो गई। ठीक दूसरी है। बात मेरे भाई ने कही कि जी पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है इलेक्शन को सबोताज करना। अगर ऐसा होता और हम रिजल्ट चेंज करने वाले लोग होते तो 2018 वैसे शमीम साहब एक बात है, 2018 पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट वो ना होता जो हुआ था अगर पीपल्स पार्टी ये काम कर रही होती। तो हमारी है। हुकूमत होती पूरे पाकिस्तान में, और ये जो बात कर रहे हैं कराची की और कराची की सीटों की, और फिर उन्होंने मलीर की बात की कि जी मलीर की सीट पर हमला हुआ है इनके कराची के सदर के ऊपर। मैं खुद मलीर में घूम रही थी, मैंने खुद मलीर में देखा है कि बलोच के इलेक्शन में चलें ठीक है, मैं एक और सवाल करता हूं, तो आखिरी सवाल आपसे कमेंट चाहूंगा। जहां तक पुलिस की बात है, आपने सुन लिया है कि सीएम साहब ने कहा है और आईजी साहब ने कहा है कि अब जो लोग काम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रैंक का अफसर होगा, वो अपने घर जाएगा। चलें तो ठीक वो अपने है, घर जाएगा। लेकिन यहां पर एक सियासी जमात आपसे खुश हो गई है, जमात इस्लामी। यकीन दहानी कराई थी नासिर हुसैन शाह ने धरने में जाकर और वही कुछ हुआ। 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पीडीएम की जो इत्तेहादी जमात है एमक्यूएम, जिसके धड़े भी एक होने जा रहे हैं, वोट बैंक भी एक तरफ सिमटने जा रहा है, एक तरफ होने जा रहा है, जो स्कैटर्ड हुआ हुआ था, क्या ऐसा लगता है कि टफ टाइम देगी एमक्यूएम, क्योंकि अब नाराज भी है आपसे काफी? देखिए वो तो जो आवाम का फैसला होगा ना, पीटीआई का या एमक्यूएम का या पीपल्स पार्टी का, या किसी का फैसला नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, बगैर किसी दबाव के होंगे, तो रिजल्ट आवाम के सामने आ जाएगा। चाहे वो एमक्यूएम की जमात जीते, चाहे वो पीटीआई के लोग जीते, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग जीते, ये तो आवाम का फैसला होगा। और आवाम का फैसला होना चाहिए कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कराची में और हैदराबाद में और सक्खर में तरक्याती काम हुआ, वो 40 बच्चे हों या 400 बच्चे हों, शहजाद भाई ना एक बस से खुश थे, ना होने से खुश थे, ना 40 से खुश हैं। तो ये लोग तो वो है कि जिन्होंने बस नई नई का नारा लगाना है कि जो भी है कराची के हक की जहां तक बात है, हम पैदा कर ही नहीं सकते। वक्त कम रह गया, लेकिन सिफारिशात तो आपने भी एमक्यूएम के लिए बहुत की थी, तहफुजात तो बहुत दूर किए गए थे, गवर्नर भी लगा दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लगा दिए, तमाम चीजें तो पूरी की गई थी शमीम साहब। नहीं देखिए, जब अगर कोई जमात अफाम तफहीम से आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर और टेबल टॉक के जरिए बातचीत, मतलब वही ना, मुफाहमत की सियासत हो रही थी। देखिए किसी ना किसी के कोई ना कोई मफादात, ये तो मानती है, ये एक्सेप्ट कर लें कि मुफाहमत की सियासत कर रही थी पीपल्स पार्टी? नहीं पीपल्स पार्टी क्या सारी पार्टियां कर रही हैं। जब
पीटीआई के साथ थी तो क्या हाँ। वो क्या थी? वो मफामत की सियासत नहीं थी क्या? जब ये नफीस लोग नहीं थे क्या जो आज दहशतगर्द हो गए या बोरीवत की बात हो रही है, तो जब वहां थे तो नफीस थे ये लोग। तो ये तो एक चले सियासत का वसीला बन मतलब गया है। जो पीटीआई ने लोग किया वो एमक्यूएम के मफामत साथ करते वही हैं। कुछ आपने भी दोहरा दिया, मुफामत तो हुई ना। नहीं, सीट एडजस्टमेंट होती है, वो बिल्कुल होती है और होनी चाहिए। देखें, एमक्यूएम एक जमात है, चलें। आप माने या ना माने, एक सियासी ताकत रखती थी पहले भी, उनका एक है वोट बैंक है। हम ये भी नहीं कभी हमने इनकार किया कि एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है। हाँ, अप डाउन आता है, बिल्कुल आया। जब वो जिसके साथ चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनके कराची के बकौल उनके मफादात या कराची के अवाम के मफादात, तो वो उनके साथ एडजस्टमेंट चले करते हैं। बहुत उन्होंने शुक्रिया हमारे- शमी साहब आपके वक्त का, और शहजाद कुरैशी पीटीआई से हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी। दोनों मौजूद मेहमानों का आपने चारों सियासी जमातों का नैरेटिव सुन लिया है कि क्या करने जा रही हैं ये जमातें, और ख़ासतौर पर 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने, अब देखना ये है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब बात कर लेंगे वक्फे के बाद स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो पुलिस फोर्स है, पुलिस सर्विस है, इस पर बड़ी तंबीह की है, बड़ा बरहमी का इजहार किया है चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह ने। आपको बताएंगे वक्फे के बाद।